डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए। चीफ जस्टिस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से हल्फ लिया। तोपों की सलामी भी दी गई। पुरवकार तकरीब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। साबिक सदर जो बाइडन, ओबामा, क्लिंटन, बुश समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ट्रंप के लिए तहनीयती पैगामात। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदर बनने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं ताकि पाकिस्तान और अमेरिका की शराकत-दारी को मजीद मजबूत किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को अजीम से अजीम तर बनाने का आज़म बतौर सदर हल्फ उठाते ही पहली तकरीर में बड़े ऐलानात। अमेरिका की जनूबी सरहदों पर नेशनल इमरजेंसी के निफाज, फौज तैनात करने का हुक्म, रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को बहाल करने का इंडिया, खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने का ऐलान, पैनामा कैनाल को वापस लेने के आज़म का इरादा, अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का खात्मा, आज़ादी इजहार राय के लिए हुकूमती सेंसरशिप फौरी खत्म करने की यकीन दहानी। ट्रंप की बाइडन हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुताल्लिक हुक्म मुअत्तल कर दिया। कहा, 8 साल जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमरीकी तारीख में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अमरीका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। आज का दिन अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। लाखों गैर मुल्की शहरियों को वापस भेजा जाएगा। मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह, दहशतगर्द खात्मे के लिए फौज मैदान में उतारेंगे। महंगाई में कमी, बेहतर इलाज की सहूलियात के लिए इकदाम करेंगे। ट्रंप ने कौमी तवानाई इमरजेंसी नाफिज कर दी। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से नई ऑयल पॉलिसी के निफाज का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत का 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब तैयार कर लिया। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के केसेस में बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गईं। जब तक गिरफ्तार अफराद के नाम ना हो, रिहाई के लिए कोई इक़दाम कैसे किए जा सकते हैं। हुकूमती टीम का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। इरफान सिद्दीकी के लिए मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करना मुनासिब नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्द अमल देते हुए कहा, ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली खबर में सद्दाकत नहीं। 7 जमातें अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिनों में जमा कराएंगी। जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता लग सकता है। अदालती अहकामात के बावजूद केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। अदालती इस्तफसार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया, जजेस कमेटी ने फैसला किया है कि तरमीम से मुताल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूं, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई। क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफर कर दे। मिलियन पाउंड केस में सजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकील मुकर्रर। असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 190 मिलियन पाउंड फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी।
बानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। अवाम आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बाहर निकले। सेनेट इजलास में 190 मिलियन पाउंड केस की गूंज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। बानी पीटीआई को अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर 14 साल की सजा दी गई। एक ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई जिसमें बानी चेयरमैन ने एक पाई का फायदा नहीं उठाया। बुशरा बीबी को ट्रस्टी होने पर सजा देना इंतहाई ज्यादती है। आपने मुकाबला करना है तो सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करें। शिबली फराज की ऐवान बाला में धुआंधार तकरीर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। बताएं, अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? क्या जरूरत थी बानी पीटीआई को एक कारोबारी शख्स को माली फायदा देकर ट्रस्ट बनाने की? कल जो फैसला आया है उसको गौर से पढ़ें। शिबली फराज इस मामले को सियासत की आंख से ना देखें। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। वो कहता था दहशतगर्द हमारे भाई हैं, इसीलिए आज दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब आया हुआ है। मुखालिफिन का काम सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेंजर्स और पुलिस के सर फाड़े। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हम मोटरवे का जाल बिछाते हैं, वो मोटरवेज बंद कर देता है। बदतरीन मुखालिफ को भी गाली देने की बात नहीं कहूंगी। बहुत जल्द लैपटॉप और ई बाइक्स आपके पास लेकर आऊंगी। बानी पीटीआई 9 मई को दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम का एतराफ़ करें तो मुआफ़ी मिल सकती है। ये कैसा मकबूल लीडर है जिसको 14 साल कैद की सज़ा हुई मगर कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इस फितने ने मुल्क दुश्मनी में हर हद पार कर दी। 9 मई के मुजरिमों पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये कैसा मुहिब्बे वतन है जो इसराइली और अमरीकी लॉबियों से मदद मांगता है। बानी पीटीआई चोर नहीं तो BRT में करप्शन की तहकीकात पर स्टे क्यों लिया? सदर ममलिकत, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मोहम्मद बाकरी की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताअव्वुन और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक आर्मी के चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। हुज्जाजे कराम अल्लाह के मेहमान, हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की आज़मीन हज को हर किस्म की मुआविनत और सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, हुज्जाजे कराम की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। हाजियों की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने हज इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। PIA की पहली फ्लाइट कराची से गवादर पहुंच गई। परवाज PK 503 को गवादर एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान और वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि CPAC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन है। गवादर तिजारत और सयाहत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत का 8 फरवरी का दिन यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है।
आईसीसी वफ्द की लाहौर कज़ाफी स्टेडियम आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी हुक्काम ने स्टेडियम का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। उधर कज़ाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की खूबसूरती में इजाफे के लिए शीशा लगाने का काम जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम में काम आखिरी मराहिल में दाखिल। इनक्लोजर्स में कुर्सियां लगा दी गईं। डिजिटल स्क्रीन लगाने का काम शुरू।